good morning, good afternoon, good evening, everyone. So, today we'll be starting with the chapter Methods of Inquiry in Psychology. This is for CBSE Class 11th Psychology, right? तो chapter 2 है ये CBSE Class 11. राइट तो ये जो चैप्टर है हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है साइकोलॉजी का. व्हाट इज साइकोलॉजी? अब हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. मतलब हम जो रिकॉर्ड बनाएंगे, राइट, डिस्क्रिप्शन देन प्रिडिक्शन, ये जो मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे. मतलब डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि भाई तुम एक किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को तुम डिस्क्राइब कर रहे हो या पर्टिकुलर ऐसे क्लाइंट को, इंसान इंडिविजुअल को तुम डिस्क्राइब करो कि भाई ये इसका नाम ये है और उसको ये चीज़ें अच्छी लगती है. डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, देन एक्सप्लेनेशन, देन कंट्रोल, देन कंट्रोल. हाँ, कंट्रोल तक ही है. तो ये चार चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें: डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल. राइट. फिर स्टेप्स इन conducting scientific research, conceptualizing a problem, identification of problems, collection of data, drawing conclusions, revising research conclusions, nature of psychological data, different methods of inquiry in psychology, observation. तो हम आज हम लोग पढ़ेंगे चार, मतलब ये फोर थिंग्स के बारे में इसमें, एंड थोड़ा बहुत स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ रिसर्च देखेंगे. राइट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. ओके. सो फर्स्ट हमारे जो गोल्स हैं, दीज आर गोल्स. जो ये हम डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल हम पढ़ेंगे, व्हाट आर दीज? दीज आर गोल्स. ठीक है, गोल्स हैं. गोल्स देखो. Our first hand, the description requires recording a particular behavior and describing it accurately so as to attain a comprehensive understanding of the same. ठीक है. अब डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर. मतलब आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड इन द सेंस कि भाई व्हाट, मतलब इस जो ये इंडिविजुअल है, इसका बिहेवियर कैसा है. जो बिहेवियर है उसको जो हमें डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना है. एक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड, इसका एक बिहेवियर रिकॉर्ड करना है ना. एंड उसको डिस्क्राइब करना है कि भाई ये इसको, मतलब ये वाला, ये बिहेवियर, इसका बिहेवियर के बारे में इसको डिस्क्राइब करना है, जो ताकि जो उसको समझ आए. मतलब जो डिस्क्रिप्शन कर रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, उसको समझ आए, अंडरस्टैंड करे कि भाई इसको ये वाला मतलब इस बिहेवियर है. फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग हैबिट्स may have a diverse range of behaviors like reading positive literature, meditation, exercise, journaling. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन वाला फर्स्ट गोल करना है, मतलब डिस्क्राइब करना है ना, और किसी को रिकॉर्ड करना है पर्टिकुलर बिहेवियर. तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है मॉर्निंग हैबिट्स. सबके मॉर्निंग हैबिट्स अलग होते हैं. किसी को पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, जर्नलिंग. ऐसे ही सिमिलरली जैसे सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, सबको मतलब सबको या तो मूवी देखना है, बुक पढ़ना है, या फिर टीवी देखना है, राइट, या कुछ भी करना है, राइट. तो ऐसे किसी को पढ़ाई पसंद नहीं, या किसी को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को खेलना पसंद है शाम को, किसी को खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है शाम को, सबका तो ऐसे डिस्क्राइब करना है. अब आता है प्रिडिक्शन. इट इज द फिफ्थ गोल of psychological inquiry. One second, guys. I'll take out the book as well.
सॉरी गाइस, मैं नोट्स निकाल ही रहा हूँ, बुक नहीं आ रहा है, तो आई एम जस्ट it's actually second goal. Second Second goal of psychological inquiry focuses on bringing out a positive change in people's lives. अब प्रिडिक्शन ये मतलब होता है कि भाई जो हमने डिस्क्राइब किया, रिकॉर्ड किया, है ना, अब रिकॉर्ड करने के बाद प्रिडिक्शन ये होगा कि भाई जो ये मॉर्निंग हैबिट्स हैं, अब इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, अब क्या हो रहा है, कुछ इंडिविजुअल्स जिनका बिहेवियर मतलब थोड़ा उनके हिसाब से उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या कर रहा है इधर, ये फोकस इसमें करता है कि वो पॉजिटिव चेंज, वो एक पॉजिटिव चेंज लाना होता है, सो दैट दे वुड फील हैप्पी इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ या पीपल्स लाइफ, राइट। तो प्रिडिक्शन का ये मतलब है, इट इज अ सेकंड गोल, तो इसमें वही बोला है कि इट फोकस ऑन ब्रिंगिंग आउट कि भाई जो मतलब पॉजिटिव चेंज, और जो चेंज जो भी उनके हैबिट्स है, जो भी उनके बिहेवियर है, डिस्क्रिप्शन में हमने देखा, राइट, तो वही चीज का मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ना, जो भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव चेंज लाना है इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। अब आता है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है आपका थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कैजुअल फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर एंड अटेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस whether the behavior occurs or not। अब ये थर्ड गोल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब इट अटेम्प्ट्स मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये अटेम्प्ट किसमें क्या करता है कि जो कैजुअल फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, उसको अंडरस्टैंड करते हैं उस कंडीशंस को कि भाई अगर ये हैबिट वैसा है ना, तो कैजुअल फैक्टर मतलब ये कैजुअल ये मतलब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इट इज अ नेगेटिव, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो प्रिडिक्शन में तो हमने बोला कि पॉजिटिव चेंज करना रहता है ना, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव बिहेवियर करना होता है, राइट। तो वही कैजुअल फैक्टर्स का यही मतलब हुआ कि भाई वो कंडीशंस को देखते, वो कंडीशंस में हम देखते हैं कि भाई इससे क्या हो सकता है ना बाद में, कि इसमें ऐसा बिहेवियर अकर हो रहा है, ये वाला बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो पॉजिटिव चेंज कर देता है। एक्सप्लेनेशन, तो अभी तक हमने जो देखा है डिस्क्रिप्शन है, फिर प्रिडिक्शन आता है कि पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, अभी हमें एक्सप्लेनेशन देखा कि भाई इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कैजुअल फैक्टर्स, कैजुअल जो फैक्टर्स है ना, तो वो बिहेवियर को अटेन करने में एंड अंडरस्टैंड करने में कंडीशंस, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन होगा। अब आता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, फोर्थ गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, focuses on three things: making a particular behavior happen, reducing it, enhancing it। कंट्रोल क्या होता है, अब यहाँ इसमें तीन चीजें, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, इसका ये मतलब है भाई, मैं तो वहां लिख देता हूँ, जैसे हमने प्रिडिक्शन में देखा कि पॉजिटिव चेंज लाना होता है, वैसे ही कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो भी हैबिट है ना, विच इज नेगेटिव, तो उसको चेंज करने के लिए
पॉजिटिव में लाना होता है, तो उसको प्रिडिक्ट करना, मतलब प्रिडिक्ट कर लिया है, अब वो करेंगे एक्सप्लेन का मतलब इंसान का एक्सप्लेनेशन दिया। और कंट्रोल, कंट्रोल में जो बिहेवियर है ना, पर्टिकुलर बिहेवियर, जो भी हैबिट है, उस जो पॉजिटिव में चेंज करना है, उस बिहेवियर को लाना है, उसको रिड्यूस करना है। इफ इट इज मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिड्यूस करना है ना, इन्हांस, उसको फिर और इन्हांस कर देना है। इट्स द फोर्थ गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब आते हैं हम लोग स्टेप्स इन conducting scientific research. Conceptualizing a problem, collecting data, drawing conclusions, revising research conclusions, selecting a topic for studying, है ना, एक select topic ले लिया, फिर particular methods देखें, tool procedures, फिर using statistical method। statistical मतलब वही, इसमें psychology में आपको कहीं याद रखना है, status statistics, सॉरी स्टैटिस्टिक्स होता है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स मेथड, फिर रिटेनिंग एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग रिवाइज और न्यू थ्योरी, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स, conceptualizing a problem. It is the first step of conducting a scientific research। साइंटिफिक रिसर्च का ये मतलब होता है भाई, मतलब एक आप टॉपिक ले रहे हो, उसमें रिसर्च करना है आपको, ये लिखा ना, for conducting scientific, the researcher selects a topic for study which is done on basis of either view of past research, observations or personal experience। अब जो रिसर्चर जो भी टॉपिक लेगा, वो उसने पहले मतलब पास्ट रिसर्च है उसके बेसिस पे रिलेटेड लेगा, रिसर्च करेगा, या उसके ऑब्जर्वेशंस जो है, या उसने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जो रिसर्चर है। आइडेंटिफिकेशन सेकेंड स्टेप है ये। Development or a tentative statement about this topic takes place, which is termed as a hypothesis। ये hypothesis। Development of a tentative statement about the topic takes place which is termed, एक termed है hypothesis। For example, greater is the amount of time spent by children playing violent video games, the greater is the degree of impatience and anger developed by them। क्या लिखा है कि टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, अगर जो चिल्ड्रन हैं आजकल के, जो वायलेंट वीडियो गेम्स, पबजी या कोई भी वीडियो गेम है वायलेंट है जो, है ना, अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर एडिक्टेड हो जाता है उनके लिए, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ इम्पेशंस एंड एंगर डेवलप, मतलब इतना इम्पेशेंट हो जाएंगे, इतना एंगर डेवलप हो जाएगा, तो देयर वुड बी लॉट ऑफ, मतलब ये उन्होंने प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, उनमें इम्पेशेंट, पेशेंट नहीं रहे, दे वुड बी पेशेंट, पेशेंस नहीं होगा उनका, इम्पेशेंट, और बहुत ज़्यादा गुस्सा। अगर इतना वायलेंट हो गया, वायलेंट वीडियो गेम्स खेलते खेलते एंग्री हो जाएंगे, या एंगर इतना डेवलप हो जाएगा कि भाई मतलब अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई किया कि भाई अगर इतना गेम खेलना, अब कलेक्टिंग, अब डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इस स्टेप में क्या होता है, फोकस इज ऑन डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट देखते हैं कि क्या है, उसमें फिर डिसीजंस आर टेकन अबाउट द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स, जो भी स्टडी में पार्टिसिपेंट, मेथड्स जो दिए गए, टूल्स टू बी यूज्ड, है ना, इन रिसर्च, प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, कि भाई पहले पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं इन स्टडी, स्टडी करते हैं, फिर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स को, फिर मेथड्स यूज़ करते हैं, फिर टूल्स यूज़ करते हैं उस रिसर्च में, फिर प्रोसीजर, फिर आगे बढ़ते हैं फॉर डेटा कलेक्शन। आते हैं ड्राइंग conclusions में। The next step of scientific research is to analyze data through
Statistical procedures. It can be achieved through measures of central tendency like mean, median, mode, and graphical presentations like pie chart, bar diagram. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च दिए टू एनालाइज डेटा थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स या स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स की स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहे हैं अभी. अब उसमें अचीव अब कैसे अचीव करेंगे, measures of central tendency like mean, median, mode. Statistics है ना, statistics है. तो कौन से measures यूज करेंगे, mean, median, mode, and फिर graphical presentation में बार डायग्राम, पाई चार्ट्स या ड्राइंग करना है. Revising research conclusions. The researcher revises the whole study and hypothesis being taken is analyzed through to see whether it stands true or not. कि भाई देखते हैं कि जो रिसर्च किया है सब ठीक है कि नहीं, इज इट ट्रू और फॉल्स इंफॉर्मेशन, राइट. तो ये इतना करते हैं हम. अब नेक्स्ट क्लास में हम नेचर और साइकोलॉजिकल डेटा पढ़ेंगे. So thank you guys for watching. I hope you guys liked it and please do subscribe to my channel and yeah, आप मुझे comment में बताओ कि आपको क्या नहीं समझ आया. I'll surely I'll be on live and I'll explain it to you. Thank you guys.